रात का सन्नाटा गहरा था। गिलगित बाल्टिस्तान के फेरी मीडोज रोड पर, जहां दिन में पर्यटकों की भीड़ नारन घाटी की सुंदरता को निहारने आती है, रात के इस पहर में सिर्फ अंधेरा और खामोशी का राज था। ऊंची चट्टानें, गहरी खाइयां और घने जंगल इस सड़क को एक रहस्यमयी जाल बनाते थे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, जो अब तेज होने की कगार पर थीं। ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर सड़क पर बह रही थी, जैसे कोई भूतियां साएं साएं की आवाज पैदा कर रही हों। आबिद, एक 30 साल का पुलिस कांस्टेबल, अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी पुरानी खटारा बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। उसकी यूनिफॉर्म बारिश से हल्की गीली हो चुकी थी और उसका चेहरा कठोर था, जैसे हमेशा कोई साजिश रच रहा हो। आबिद का चरित्र स्याह था। वह भ्रष्ट था, क्रूर था और उसकी आंखों में हमेशा एक चालाक चमक रहती थी। वह पुलिस वाला कम, एक शिकारी ज्यादा था। रिश्वत लेना, कमजोरों को डराना और मौका मिलने पर उनकी इज्जत लूटना, यही उसका असली धंधा था। आज रात भी वह उसी मूड में था। उसकी बाइक की हेडलाइट बारिश की बूंदों में धुंधली पड़ रही थी और वह तेजी से चला रहा था, जैसे जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। आबिद की जिंदगी की शुरुआत भी स्याह थी। गिलगित के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका बचपन गरीबी और हिंसा के साए में बीता। पिता एक शराबी था जो आबिद को बेल्ट से पीटता। मां चुपचाप सहती। स्कूल में आबिद का मन नहीं लगता था। वह दूसरों को डराने में मजा लेता। उम्र बढ़ने के साथ उसकी बुराई बढ़ती गई। एक बार गुस्से में उसने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मामला गांव वालों के डर से दब गया, लेकिन उस दिन से आबिद के अंदर का राक्षस पूरी तरह जाग चुका था। पुलिस में भर्ती होने के बाद उसे लगा कि अब वह कानून से ऊपर है। फेरी मीडोज रोड पर उसकी ड्यूटी उसे एक सुनहरा मौका देती थी, पर्यटकों को डराना, रिश्वत लेना और कभी-कभी अकेली औरतों को निशाना बनाना। आज रात भी वह उसी मूड में था। उसकी बाइक की रफ्तार धीमी हो गई क्योंकि सड़क फिसलन भरी हो रही थी। तभी उसकी नजर कुछ दूर पड़ी। सड़क पर एक छाया थी, जैसे कोई लेटा हुआ हो। आबिद की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बाइक रोकी। इंजन की आवाज बारिश में गूंजी। वह उतरा और बारिश में भीगते हुए उस छाया की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा, एक लड़की थी। वह युवा थी, शायद 22 साल की। उसका नाम आयशा था। हालांकि आबिद को यह तब नहीं पता था। आयशा का चेहरा गोरा था। लंबे काले बाल बारिश से चिपककर उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह एक साधारण सलवार कमीज पहने थी, जो गीली होकर उसके शरीर से चिपक गई थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और आंखें बंद थीं, जैसे बेहोश हों। आयशा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक ट्रेकर थी जो अपने दोस्तों के साथ फेरी मीडोज की सैर के लिए आई थी। दिन में उसका ग्रुप नारन घाटी में ट्रैकिंग कर रहा था, लेकिन शाम को एक गलत मोड़ ने उसे बाकियों से अलग कर दिया। वह भटक गई थी और रात होने तक इस सुनसान सड़क पर पहुंच गई। थकान, भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था। वह सड़क पर गिर पड़ी थी। बारिश ने उसे और बेबस बना दिया, लेकिन आबिद के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसकी आंखें आयशा के गीले कपड़ों पर टिकी थीं, जो उसके शरीर की बनावट को उजागर कर रहे थे। उसका मन दया की बजाय हवस से भर गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, सिर्फ बारिश, जंगल और अंधेरा। फेरी मीडोज रोड इस वक्त एकदम निर्जन थी। आबिद के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। वह आयशा के पास झुका। उसने उसके कंधे को हिलाया, जैसे देखना चाहता हो कि वह जिंदा है या नहीं। आयशा की आंखें धीरे से खुलीं। उसका चेहरा डर और कमजोरी से भरा था। उसने कुछ बुदबुदाया, शायद मदद, लेकिन आबिद ने अनसुना कर दिया। उसने आयशा को अपनी बाहों में उठा लिया। वह भारी थी, लेकिन आबिद की ताकत में क्रूरता थी। बारिश तेज हो रही थी और उसने आयशा को सड़क किनारे एक चट्टान के नीचे ले जाकर रख दिया, जहां बारिश से थोड़ी राहत थी, लेकिन यह जगह छिपने के लिए भी सही थी। घने जंगल और झाड़ियां चारों तरफ थीं, जो किसी को भी नजरों से ओझल कर सकती थीं। आबिद ने अपनी पुलिस की जैकेट उतारी और आयशा पर डाल दी। ये दया नहीं थी, बल्कि उसकी चाल थी। वह चाहता था कि आयशा थोड़ा गर्म महसूस करे, ताकि वह और आसानी से उसका शिकार बना सके। आयशा की सांसें कमजोर थीं, लेकिन वह होश में थी। उसने आबिद को देखा, जैसे उम्मीद जगी हो, लेकिन आबिद की आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थीं। उसने आयशा के चेहरे को छुआ, उसके गीले बालों को हटाया। उसका स्पर्श ठंडा और रूखा था। आयशा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी।
आबिद ने उसकी कमजोरी को भांप लिया। उसने आयशा की बांह पकड़ी और उसे कसकर दबाया। बारिश की आवाज हर चीज को दबा रही थी। आबिद का मन अब पूरी तरह हवस के कब्जे में था। उसने आयशा की सलवार कमीज को खींचना शुरू किया। कपड़ा गीला था और आसानी से फटने लगा। आयशा ने कमजोर हाथों से विरोध किया, लेकिन आबिद ने उसे जमीन पर दबा दिया। उसका भारी शरीर आयशा को कुचल रहा था। आबिद की सांसें तेज थीं। उसकी आंखें आयशा के उजागर शरीर पर टिकी थीं। बारिश ने आयशा के कपड़ों को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया था। आबिद ने क्रूरता से उसके घुटनों को दबाया। आयशा का शरीर तड़प रहा था, लेकिन बारिश और ठंड ने उसे बेबस कर दिया था। आबिद ने कोई देर नहीं की। उसने आयशा के ऊपर चढ़कर अपनी हवस पूरी की। बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थीं, लेकिन आबिद को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसका शरीर पसीने और बारिश से गीला था। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश में मिल गए। उसका दर्द, उसकी चीखें, सब कुछ बारिश की आवाज में दब गया। आबिद रुका नहीं। उसने आयशा को पलट दिया और फिर से शुरू हो गया। उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही थी। जंगल की नम मिट्टी उनके नीचे चिपक रही थी। आबिद का हर धक्का एक हिंसक वार था, जैसे वह आयशा को सिर्फ इस्तेमाल नहीं बल्कि तोड़ना चाहता हो। आयशा का शरीर अब सुन्न हो चुका था। ठंड, दर्द और डर ने उसे पूरी तरह बेबस बना दिया था। आबिद ने घंटों तक अपनी हवस मिटाई, या शायद मिनटों में, क्योंकि उस रात समय रुक सा गया था। जब आबिद संतुष्ट हो गया, उसका शरीर थकान से भारी हो गया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर तृप्त हो गया हो। आयशा जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर सुन्न, आंखें बंद, जैसे बेहोश। बारिश अब धीमी हो रही थी और चांद की हल्की रोशनी झाड़ियों के बीच से झांक रही थी। उसका दिमाग अब अगले कदम की ओर गया। वह जानता था कि आयशा जीवित थी और अगर वह बची तो बोल देगी। उसका अपराध सामने आ जाएगा। उसने अपनी बेल्ट फिर से खोली। इस बार उसे आयशा के गले के चारों तरफ लपेटने की सोची, लेकिन तभी जंगल में कुछ हलचल हुई। आबिद ने सिर उठाया। दूर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। बारिश की आवाज में यह मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन आबिद की शिकारी इंद्रियां सतर्क हो गईं। वह खड़ा हुआ, अपनी बाइक की हेडलाइट की तरफ देखा, जो अभी भी जल रही थी। तभी झाड़ियों के बीच से 4 साएं उभरे। 4 आदमी, लंबे चौड़े, चेहरों पर रूमाल बंधे हुए। उनके हाथों में लाठियां और एक चाकू की चमक दिख रही थी। आबिद की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा, शायद कोई ट्रेकर ग्रुप है या स्थानीय लोग, लेकिन उनकी चाल में कुछ गलत था। वे धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से उसकी ओर बढ़ रहे थे। आबिद ने अपनी पुलिस की अकड़ दिखाने की कोशिश की। उसने अपनी यूनिफॉर्म की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मैं पुलिस वाला हूं, पीछे हटो। लेकिन वे रुके नहीं। अचानक आबिद को एक और झटका लगा। आयशा, जो अभी तक जमीन पर पड़ी थी, धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब कमजोर नहीं थीं। उनमें एक ठंडी चमक थी, जैसे कोई साजिश पूरी हो गई हो। आबिद का दिमाग चकराया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। आयशा ने अपने कपड़े ठीक किए और एक कुटिल मुस्कान के साथ उन चारों की ओर देखा। आबिद को अब समझ आया, यह कोई कमजोर लड़की नहीं थी। ये एक जाल था और वह खुद इसमें फंस गया था। चारों आदमियों ने आबिद को घेर लिया। एक ने उसकी बांह पकड़ी, दूसरे ने उसकी छाती पर लाठी मारी। आबिद चिल्लाया, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी आवाज दब गई। तीसरे ने उसकी जेब टटोली, उसका बटुआ निकाला जिसमें उसकी रिश्वत की कमाई थी। चौथे ने उसकी बाइक की चाबी छीन ली। आबिद ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक चाकू उसकी गर्दन के पास आ गया। उसकी आंखों में डर की जगह अब गुस्सा था, लेकिन वह बेबस था। आयशा अब पूरी तरह खड़ी थी और उसने आबिद को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह कोई बेकसूर ट्रेकर नहीं थी। वह एक गिरोह का हिस्सा थी, एक ऐसा गिरोह जो फेरी मीडोज की सुनसान रातों में शिकार करता था, और आज उनका शिकार आबिद था। चारों आदमियों ने आबिद को पीटना शुरू किया। लाठियां उसके शरीर पर पड़ी, उसकी यूनिफॉर्म फट गई। उन्होंने उसकी पैंट तक उतार दी। बारिश की ठंडी बूंदें अब आबिद के नंगे शरीर पर गिर रही थीं। उसका बटुआ, उसकी बाइक, उसकी यूनिफॉर्म, सब छीन लिया गया। आयशा ने अपनी सलवार कमीज ठीक की और वह चारों आदमी जंगल में गायब हो गए। बाइक की आवाज दूर तक गूंजती रही। आबिद अकेला रह गया, ठंड से कांपता, अपमान और गुस्से से भरा हुआ। आबिद को अब सब समझ आ गया था। आयशा और वे 4 लुटेरे एक गिरोह थे। वे सुनसान सड़कों पर लोगों को ललचाते थे,
खासकर उन जैसे शिकारियों को जो हवस में अंधे हो जाते थे। आयशा उनकी चारा थी, एक सुंदर कमजोर दिखने वाली लड़की जो पुरुषों को अपनी ओर खींचती थी और फिर बाकी गिरोह आकर लूटपाट करता। आबिद, जो खुद को शिकारी समझता था, आज शिकार बन गया था। वह सड़क पर लेटा रहा, बारिश में भीगता हुआ, अपने अपमान को सहता हुआ। उसका दिमाग बदले की आग से भरा था। वह जानता था कि यह गिरोह फिर आएगा और अगली बार वह तैयार रहेगा, लेकिन अभी के लिए वह हारा हुआ था। जंगल की खामोशी फिर लौट आई। फेरी मीडोज रोड फिर से सुनसान हो गई, लेकिन इस रात की कहानी खत्म नहीं हुई थी। आबिद उठा, अपने फटे कपड़ों को समेटा और पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में अब हवस नहीं बल्कि बदले की आग थी। आयशा और उसके गिरोह ने उसे लूट लिया था, लेकिन आबिद ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से हार मान ले। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। एक शिकारी जो शिकार बन गया था, अब अपने शिकारियों का शिकार करने की योजना बना रहा था। फेरी मीडोज की रातें और खतरनाक होने वाली थीं। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सिंगर वही अपना सीताराम उमरवाड़ पुरावदा वाले चेहरे देसी बीट रिकॉर्ड्स एसबी ब्रदर्स निभाई वाले चेहरे The track SB Brothers निभाई डायरेक्टर भरत सिंह गुज्जर सहा। मां
सीताराम